तभी हमारी मुक्ति होगी और तब तक तो हमें प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी। किंतु कब जाएंगे बजरंगबली संजीवनी बूटी लेने? धन्य माली, न तुम अपने नृत्य में भूल करती और न आज हम इन गुफाओं में ये श्रापित जीवन भोग रहे होते। कालनेमी, मुझे क्यों दोष दे रहे हो? मैं तो पूरी तन्मयता से नृत्य कर रही थी। दोष तो तुम्हारा है, ताल तुमने बदली थी। अच्छा, तो ताल बदली थी मैंने, किंतु तुम्हें तो अपनी नृत्य कुशलता पर बड़ा गर्व था। सारे इंद्रलोक में केवल यही चर्चाएं होती थी कि अप्सरा धन्यमाली कुशल नृत्य की है, फिर भी तुम एक ताल नहीं पकड़ सकी। कालनेमी, जब मैं पूरी ध्यान मग्न होकर नृत्य कर रही थी तो एकाएक तुमने ताल बदल दी, जो कि अनुचित था, और फिर हंस भी दिए। अप्सरा धन्यमाली, बहुत बड़ी नृत्यांगना समझती हो ना तुम अपने आप को। आज ऐसी ताल बदलूंगा कि तुम नृत्य ही भूल जाओगी। कालनेमी, धन्यमाली, तुम दोनों ने आपसी स्पर्धा के लिए नृत्य शास्त्र के नियमों को भंग किया है। संगीत और नृत्य तो पूजा आराधना होती है, गंधर्वों के लिए और अप्सराओं के लिए भी। किंतु तुम दोनों ने अपने मनोरंजन के लिए नृत्य कला का अपमान किया है। तुम गंधर्व और अप्सरा होने के योग्य ही नहीं हो। तुम गंधर्व और अप्सरा होने के योग्य ही नहीं हो। ऐसे कार्य तो केवल असुर ही कर सकते हैं। मैं दुर्वासा ऋषि, आज हम तुम्हें शाप देते हैं। आज हम तुम्हें शाप देते हैं। आज हम तुम्हें शाप देते हैं। क्या से तुम दोनों धरती लोक पर असुरी जीवन बिताओगे। क्या से तुम दोनों धरती लोक पर असुरी जीवन बिताओगे। ऋषिवर, नहीं ऋषिवर नहीं, क्षमा करे ऋषिवर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करे ऋषिवर। ऋषिवर, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं, किंतु आपने मुझे भी श्राप दे दिया। दोष दोनों का है। देवों की सम्माननीय सभा को तुम दोनों ने अपनी स्पर्धा के लिए क्रीड़ा स्थल बना दिया था। तुम अपने नृत्य से गर्वोन्मत्त थी, तो कालनेमी भी तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा था। इसलिए तुम दोनों दंड के भागी हो। तुम दोनों दंड के भागी हो। ऋषिवर, ऋषिवर, ऋषि दुर्वासा, शांत हो जाइए। इन दोनों से भूल अवश्य हुई है, किंतु ये भूल इन्होंने किसी का अपमान करने के लिए नहीं की है।
ऋषिवर, ये दोनों तो अपनी कला में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः इनके बीच स्पर्धा होनी तो स्वाभाविक है। हो सके तो इन्हें क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। हाँ ऋषिवर, अब हम कभी भविष्य में ऐसा करने का दुस्साहस नहीं करेंगे। कृपया अपना श्राप वापस लें ऋषिवर। नहीं, हम अपना दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं ले सकते, किंतु श्राप की अवधि सीमित अवश्य कर सकते हैं। फिर हमें मुक्ति कब मिलेगी ऋषिवर? त्रेता युग में रुद्र अवतार बजरंग बली लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेने जाएंगे। तब तुम दोनों उनके मार्ग में बैठ जाना, वे ही तुम दोनों को इस श्राप से मुक्ति दिलवाएंगे। त्रेता युग तो आ चुका है, किंतु बजरंगबली अब तक नहीं आए। ना जाने कब हमारा उद्धार होगा, कब बजरंगबली संजीवनी के लिए आएंगे और हमें इस आसुरी रूप से मुक्ति मिलेगी। असुर श्रेष्ठ कालनेमी, आप सदा संजीवनी के बारे में बातें करते रहते थे ना, कि कोई संजीवनी लेने आएगा? हाँ दंतासुर, हमें भी उसी की प्रतीक्षा है। हम एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ कर लाए हैं जो संजीवनी संजीवनी का रट लगाए बैठा है। कहीं वो बजरंगबली तो नहीं? हाँ, संजीवनी के लिए तो वही आने वाले थे और उसी से तो हमारा उद्धार जुड़ा है। चलो शीघ्र ही हमें उनके पास ले चलो। चलो। स्वामी, आंखें खोलिए स्वामी, कुछ तो कहिए। न जाने वो दिन कब आएगा जब आप अपनी मधुर वाणी से मेरा नाम पुकारेंगे। रानी माँ, महल के द्वार पर ब्राह्मण आए हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। हाँ तो दिया हो भिक्षा, इसके लिए मेरे पास आने की क्या आवश्यकता थी? मैं गई थी भिक्षा देने रानी माँ, किंतु ब्राह्मण हट पकड़े हुए हैं कि आपके हाथों से ही भिक्षा लेंगे। ठीक है, यदि ऐसा है तो मैं स्वयं आती हूँ। संजीवनी, जल, प्यास, संजीवनी, प्यास, जल, संजीवनी, संजीवनी, संजीवनी। अरे ये तो बजरंगबली नहीं है, ये तो देवगुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ है, जो देवताओं के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य से संजीवनी का मंत्र लाने गया था। किंतु हो सकता है कि इसे संजीवनी विद्या का मंत्र प्राप्त हो गया हो, तभी तो ये बार बार संजीवनी संजीवनी की रट लगाए हुए है। हाँ धन्य माली, हमें भी ऐसा ही लग रहा है। अब तुम चिंता बिल्कुल मत करो, हमारी मुक्ति का मार्ग स्वयं चलकर हमारे पास आया है। ये तो किसी असुर का अट्टहास लग रहा है। अवश्य ये कालनेमी की ध्वनि है। यदि ये कालनेमी का स्वर है तो कच्छ भी वही होगा। इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं में कहीं है वो। कहीं कालनेमी कच्छ को कोई हानि ना पहुंचाए। मुझे शीघ्र ही उन्हें ढूंढना होगा।
प्रणाम ब्राह्मण देव। आप मेरे हाथों से भिक्षा ग्रहण करना चाहते थे तो मैं आ गई। अब आप कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए। देवी, आपके नेत्र भीगे हुए, चेहरा मलिन है। इस तरह दुखी मन से दी गई भिक्षा हमें स्वीकार नहीं। यदि देना है तो सुखी मन से भिक्षा दो। नहीं नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए। भिक्षा ग्रहण कीजिए। देवी, जिस घर में दुख का डेरा हो उस घर से भिक्षा लेना हमारे लिए पाप है। इसलिए हम खाली झोली लिए ही वापस लौट जाते हैं। नहीं ब्राह्मण देव, नहीं। हमारे द्वार से कोई ब्राह्मण खाली हाथ लौट जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए और क्या हो सकता है। किंतु हम प्रसन्न होने का प्रयास भी करें तो भी प्रसन्न नहीं हो सकते। महाराज अस्वस्थ हैं और हर पल उनकी स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। ऐसी अवस्था में कोई कैसे खुश हो सकता है। बस देवी बस, हम जान गए कि महाराज पर महामायावी प्राणघातनी शक्ति का प्रहार हुआ है। महाराज पर महामायावी प्राणघातनी शक्ति का प्रहार हुआ है। किंतु आप चिंता ना करें, लगता है ईश्वर ने स्वयं हमें यहाँ भेज दिया है। यदि आप अनुमति दें तो हम अपनी दिव्य शक्तियों से उन्हें स्वस्थ कर सकते हैं। यदि आप अनुमति दें तो हम अपनी दिव्य शक्तियों से उन्हें स्वस्थ कर सकते हैं। क्या आप सचमुच ऐसा कर सकते हैं? अवश्य देवी, प्रयास करने में कोई बुराई नहीं। हो सकता है महाराज स्वस्थ हो जाए। आगे जैसी ईश्वर की इच्छा। लगता है ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। आइए ब्राह्मण देव, आइए। संजीवनी जल। दंतासुर, मुक्कासुर, तुम दोनों ने हमें प्रसन्न कर दिया है। जो कार्य तुम लोगों ने किया है उस कार्य के लिए हम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे और उसके लिए हम तुम्हें पुरस्कार भी देंगे। यह रहा तुम्हारा पुरस्कार। धन्य माली, लगता है कि अब हमारे उद्धार के द्वार बस खुलने ही वाले हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा था कि बजरंग बली संजीवनी बूटी लेने आएंगे तो उनके हाथों हमारा उद्धार होगा। किंतु काल में ये भी तो सोचो, इसे शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या का मंत्र प्राप्त हो चुका है और यदि इससे ये विद्या हम प्राप्त कर लें तो हम तो अमर हो ही जाएंगे। साथ में इंद्रलोक में बैठे इंद्र जैसे देवता भी हमारे समक्ष हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। वाह धन्यमाली, वाह! तुम तो सचमुच में धन्य हो। हम तो केवल अपने श्राप मुक्ति की ही बात सोच रहे थे, किंतु तुमने हमें कुछ ऐसा मार्ग सुझा दिया है कि जिससे स्वर्ग का सारा वैभव और सारे देवता हमारे चरणों में होंगे। इसीलिए सबसे पहले हमें इसे संजीवनी विद्या का मंत्र प्राप्त करना होगा। संजीवनी, 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 संजीवनी। बहुत संजीवनी संजीवनी की रट लगा रहे हो तुम। अब वो संजीवनी मंत्र तुम हमें दे दो। कौन संजीवनी? मुझे कुछ स्मरण नहीं। कौन संजीवनी? क्या विद्या? मैं कुछ नहीं जानता। देख कच, संजीवनी मंत्र तो हम तुमसे लेकर ही रहेंगे। तुम सीधे से दे दोगे तो हम तुम्हें जल भी पिला देंगे और छोड़ भी देंगे, किंतु तुमने हमें नहीं बताया तो तुम्हें जल नहीं जला कर रख देंगे, भस्म कर देंगे तुझे। प्यास। फिर तेरी आत्मा भी हमें वो मंत्र बताएगी
ध्वनि तो यहीं कहीं से आ रही है। कहीं आसपास ही होना चाहिए कच्छ को, किंतु कहाँ हो सकते हैं वे? यहाँ तो कोई ऐसा स्थान भी नहीं दिखाई दे रहा। देखा मुकासुर, मैं कहता था ना कि कच्छ संजीवनी के बारे में जानता है, इसीलिए तो काल नेमी ने हमें ये पुरस्कार दिया है। हाँ, बहुत मूल्यवान है ये, देवलोक के आभूषणों के जैसा। रुक जाओ असुरों! तुम दोनों कच्छ को कहाँ छोड़कर आए हो? वानर बालक, तुम हम महाबली असुरों का रास्ता रोक रहे हो। यही नहीं, तुम हमें आदेश भी दे रहे हो। लगता है तुम मूर्ख हो, इसलिए मूर्खता कर रहे हो। मूर्खता तो तुम कर रहे हो असुरों। सीधे से बता दो कि कच्छ कहाँ है? अरे, हम तो डर गए भाई। तुम तो बहुत बहादुर हो। मुझे तो बहुत ही आनंद आ रहा है दंतासुर। जितना ये देखने में अच्छा है, उतना ही विचित्र भी है। क्यों ना इसे पाताल लोक ले चले? पाताल लोक के स्वामी हमें इसके बदले पुरस्कार देंगे। तुम असुर सीधे से बात नहीं मानते हो। अभी भी बता दो कि कच्छ कहाँ है? बता दे मुझे वो संजीवनी मंत्र। बोल कच्छ, बोल। क्यों अपने प्राण त्यागने पर तुला है मूर्ख? अंतिम बार मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, बता दे वो संजीवनी मंत्र। बोल बोल। नहीं बोल रहा है तू? अब तो तेरी मृत्यु निश्चित है। कर रहे हो कालनेमी? इस तरह तो इसकी मृत्यु हो जाएगी और फिर ना ही हमें संजीवनी विद्या का मंत्र पता चलेगा और ना ही बजरंगबली हमारे उद्धार के लिए आएंगे। कच्छ, मैं वो विषैली नागिन हूँ जिसका डंक लगते ही तेरी जीवा तो क्या, तेरा रोम रोम संजीवनी विद्या का मंत्र बोलने लगेगा। कालनेमी, हमें इसे सबसे पहले होश में लाना होगा और फिर तुम देखना
ये कैसे हमें संजीवनी विद्या का मंत्र बताता है। ओम हनु 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 हनुमंत हटीले, वैरी मारू वज्र के कीले। ओम ह्रीं 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुम 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 हनु अरिसीसा। बजरंग बली, बजरंग बली। अब भी यदि अपने प्राण बचाना चाहते हो तो सीधे से मुझे कालनेमी तक पहुंचने का मार्ग बता दो, अन्यथा तुम्हें काल के गाल में पहुंचने तक देर नहीं लगेगी। बताता हूँ। यहाँ से उत्तर दिशा में जाओ, वहाँ एक पानी का झरना है। उस झरने के पीछे ही कालनेमी की गुप्त गुफा है। पहले ही बता देते तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती। तुम्हें अंजन प्रदेश जाकर उस मतंग ऋषि की योग शक्ति को अपनी तंत्र शक्ति से समाप्त करना है, जिससे उस केसरी की मृत्यु हो। देखिए ब्राह्मण देव, यदि आप इनके स्वास्थ्य को ठीक कर देंगे तो मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। केसरी, अब तुम्हें सारे दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। मुक्त हो जाओगे तुम इस जीवन से। ये योग चक्र जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है, इसे मैं आज नष्ट कर दूंगा। क्या हुआ ब्राह्मण देव, ये स्वस्थ हो पाएंगे या नहीं? महारानी, महाराज को जो प्राणघातिनी शक्ति लगी है वो तंत्र साधना के द्वारा उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसे काटने के लिए मुझे तंत्र विद्या का प्रयोग करना होगा। हाँ तो कीजिए ब्राह्मण देव, मैं सारी व्यवस्था करवा देती हूँ। हमें किसी बाहरी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है महारानी जी, बस ये क्रिया हमें अकेले ही करनी होगी। बस ये क्रिया हमें अकेले ही करनी होगी। हमारे और महाराज के अतिरिक्त कोई और इस कक्ष में नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो सकता। मैं महाराज को अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं महाराज को अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? तांत्रिक क्रियाएं किसी के सामने नहीं की जाती महारानी जी। यदि आप महाराज को स्वस्थ देखना चाहती हैं, तो जैसा मैंने कहा है ठीक वैसा ही करना पड़ेगा। इनके प्राण बचाने का यही एकमात्र उपाय है। इनके प्राण बचाने का यही एकमात्र उपाय है। आगे जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, यदि ऐसा है तो जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा, किंतु आप इनके जीवन को बचा लीजिए।
देवगुरु पुत्र, ये हमारी गुप्त गुफा है और यहाँ तुम्हारे प्राण बचाने को ना ही देवता आने वाले हैं और ना ही देवगुरु। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमें संजीवनी विद्या का मंत्र बता दो, तो तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। देख कच देख, मेरे नाखूनों में सहस्त्र बिच्छों का विष भरा है। एक बार ये नाखून जिसके देह में धंस जाए ना, तो मृत्यु से भी भयानक पीड़ा होती है उसे। इसकी पीड़ा आज तक संसार में कोई सहन नहीं कर सका है। सबने तड़प तड़प कर जान दे दी है कच, तड़प तड़प कर जान दे दी है। बोल दे कच, बोल दे। यदि तूने अब भी नहीं बताया तो तेरा अंत बहुत भयानक होगा। बोल कच, बोल बोल। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो संजीवनी विद्या का क्या करेगा कच? बोल। बोल कच, बोल बोल। हे वानर बालक, तेरा ये दुस्साहस कौन है तू? मैं मारुति हूँ, वानर राज केसरी का पुत्र, और यहाँ कच को लेने आया हूँ। अल्ले कच को लेने आया हूँ। यह वानर बालक कच को लेने आया है। तूने मुझ पर प्रहार किया दुष्ट बालक। मैं तुझे अभी तक तो प्रहार ही किया। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी कच को तनिक भी हानि पहुंचाई तो तुम दोनों की मृत्यु निश्चित है। वानर बालक, हमें तुम तो क्या, इस संसार में कोई नहीं मार सकता। हमें तो केवल बजरंग बली मार सकते हैं, बजरंग बली। हमें तो केवल बजरंग बली मार सकते हैं, बजरंग बली। तुम्हारा उद्धार हमारे हाथों, किंतु ये कैसे हो सकता है? धन्यवादी, तुम दोनों ने आपसी स्पर्धा के लिए नृत्य शास्त्र के नियमों को भंग किया है। आज हम तुम्हें चाप देते हैं कि आज से तुम दोनों धरती लोक पर असुरी जीवन बिताओगे। क्षमा करे ऋषिवर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्षमा करे ऋषिवर। हम अपना दिया हुआ शाप वापस तो नहीं ले सकते, किंतु शाप की अवधि सीमित अवश्य कर सकते हैं। फिर हमें मुक्ति कब मिलेगी ऋषिवर? त्रेता युग में रुद्र अवतार बजरंग बली लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेने जाएंगे। तब तुम दोनों उनके मार्ग में बैठ जाना। वे ही तुम दोनों को इस शाप से मुक्ति दिलवाएंगे। तो तुम दोनों का उद्धार हमसे ही होगा, किंतु अभी तो तुम्हारे कुकर्मों का फल तो तुम्हें ही भुगतना होगा।
ये कोई साधारण बालक नहीं है। इसकी देह देखी, वज्र के समान कठोर है ये। कहीं ये वज्र के अंगों वाला बजरंग बली तो नहीं? पवन देव, मैं आपके पुत्र को वरदान देता हूँ कि आज के बाद संसार के किसी भी वज्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अंग प्रत्यंग वज्र के समान सुदृढ़ हो जाएंगे। इसका अंग वज्र के समान सुदृढ़ होने के कारण सब इसे बजरंग अर्थात बजरंग बली कहेंगे। यदि ऐसा है तो हमें इसे उकसाना होगा ताकि हमें मार दे, तभी हमारा उद्धार होगा। केसरी, अब तेरा अंतिम समय आ गया है, परंतु मतंग ऋषि के उस इच्छा चक्र को भेदना होगा मुझे, जो तेरी रक्षा कर रहा है। तभी मृत्यु तुझ तक पहुंच पाएगी। हे वानर बालक, हमारे जीते जी तू कच्छ को यहाँ से नहीं ले जा सकता। हम हमारे अंतिम सांस तक तुझे कच्छ को नहीं ले जाने देंगे। वर्षों प्रतीक्षा करनी होगी तुम्हें अपने उद्धार के लिए। अभी तो वर्षों प्रतीक्षा करनी होगी तुम्हें अपने उद्धार के लिए। अंजना, पुत्री तुम यहाँ खड़ी हो तो वहाँ पुत्र केसरी के पास कौन है? काका, एक ब्राह्मण आए हैं। वो कह रहे हैं कि वो स्वामी को स्वस्थ कर सकते हैं। क्या? और एकांत में तांत्रिक अनुष्ठान करना चाहते हैं। और एकांत में तांत्रिक अनुष्ठान करना चाहते हैं। ये आप क्या कह रही हैं महारानी? हाँ ऋषिवर, और वो अंदर एक तांत्रिक अनुष्ठान कर रहे हैं और मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। हाँ ऋषिवर, और वो अंदर एक तांत्रिक अनुष्ठान कर रहे हैं और मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ। अब हमारी तंत्र शक्तियां जागृत होकर इस त्रिशूल में समा चुकी है। अब इस रक्षा कवच का भेदन हमारा ये अभिमंत्रित त्रिशूल अवश्य करेगा। आज जी लिया तू केसरी, आज तुझे मृत्यु के घाट उतार कर ही रहूंगा।
हमें महाराज को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। ये शुभ संकेत नहीं है। हमें महाराज को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ये शुभ संकेत नहीं है। हमें शीघ्र महाराज के पास चलना चाहिए।